हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी इस चैप्टर की सीरीज चल रही है। ऑलरेडी इस चैप्टर के बेसिक्स हम लोग पहले वाले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस अब तक नहीं देखा तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। उस वाले वीडियो में हमने जर्नल एंट्रीज कवर की थी इन द बुक्स ऑफ इम्पोर्टर। बात करें इस वाले वीडियो की तो इस पे हम लोग कवर करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर की बुक में जर्नल एंट्रीज किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं वो हम लोग इस वाले वीडियो में सीखेंगे। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक्सपोर्टर की बुक्स में दो एंट्री करनी है हम लोग को। वो है एक तो सेल का, और दूसरा वाला है जो हमको पेमेंट रिसीव होगा उसका। सेल की जर्नल एंट्री है इंपोर्टर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एंड जो हम लोग पेमेंट रिसीव करेंगे उसकी जर्नल एंट्री है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इंपोर्टर। अब क्योंकि पेमेंट बार बार होगा तो हम लोग को यही सेम एंट्री बार बार करनी पड़ेगी। एंड बीच में अगेन जो भी डिफरेंस होगा वो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट या फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट में हम लोग डाल देंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एग्जाम्पल में जाते हैं। ये रहा हमारा एग्जाम्पल। सबसे पहले एग्जाम्पल को रीड कर लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या बोला है? पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन फॉरेन करेंसी इन द बुक्स ऑफ प्रियंका लिमिटेड। ठीक है, प्रियंका लिमिटेड की बुक्स में एंट्रीज पास करने के लिए बोला है। अब हमको ये नहीं पता प्रियंका इंपोर्टर है या एक्सपोर्टर है। आगे रीड करते हैं क्वेश्चन को। बोला है प्रियंका लिमिटेड एक्सपोर्टेड। अगर प्रियंका ने एक्सपोर्ट किया है तो प्रियंका बन जाएगी एक्सपोर्टर। एंड ये जो आगे नाम दिया ना, जेरी ट्रेडिंग कंपनी, ये क्या बन जाएगा? इम्पोर्टर। ठीक है, अब हमको किसकी बुक्स में एंट्रीज पास करने बोला है? एक्सपोर्टर। तो हम लोग एक्सपोर्टर के एंगल से एंट्री करेंगे। इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट एंट्री होगा वो परचेज नहीं होगा, इस बार क्या होगा? सेल। हमारे पास से पेमेंट जाएगा नहीं, हमारे पास पेमेंट आएगा, हम लोग पेमेंट रिसीव करेंगे। ठीक है, ओके। तो बोला है प्रियंका लिमिटेड एक्सपोर्टेड गुड्स टू जेरी ट्रेडिंग कंपनी जर्मनी वर्थ US $90,000 ऑन 10th of January 2012। आगे बोला ऑन विच डेट एक्सचेंज रेट $1 US का कितना चल रहा था? 49.50। तो हम लोग क्या करेंगे, एक काम करते हैं, जर्नल एंट्री का यहाँ पर फॉर्मेट बना देते हैं। ऊपर लिख देंगे जर्नल एंट्रीज किसकी बुक्स में? इन द बुक्स ऑफ प्रियंका लिमिटेड। ठीक है, ओके। और हमारा जो फर्स्ट एंट्री है और डेट है वो डाल देते हैं 10 जनवरी को। तो 10 जनवरी 2012, आई गेस यस, 12 को हमने सेल किया है। सेल करेंगे तो सेल करने की एंट्री होती है इंपोर्टर अकाउंट डेबिट। इंपोर्टर का नाम हमको दिया है जेरी ट्रेडिंग कंपनी, तो मैं लिख देता हूँ जेरी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा टू सेल्स। ठीक है, कितना US डॉलर था? $90,000। और उस दिन रेट चल रहा था 49.50। देखो, ये रहा US डॉलर 90,000 और ये रहा एक्सचेंज रेट। ठीक है, अच्छा, इस रेट को हम लोग बेस रेट भी बोलते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, तो 90,000 इंटू 49.50 तो आ रहा है 44,55,000। तो मैं लिख देता हूँ 44,55,000 यहाँ भी, 44,55,000 यहाँ पर भी। नरेशन में क्या लिख देंगे? नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स एक्सपोर्टेड। बीइंग गुड्स एक्सपोर्टेड, एक्सपोर्टेड टू, शॉर्ट में लिख देता हूँ जेरी ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, ओके। फिर देखते हैं पहला पेमेंट कब आया। पहला पेमेंट आया 25 तारीख को, 25 जनवरी। तो यहाँ जाके मैं डेट डाल देता हूँ 25 जनवरी 2012। पेमेंट आ रहा है तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है अपने पास, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ के टू जेरी ट्रेडिंग कंपनी। हमारे पास कितना पैसा आ रहा है? $25,000 दिया है, तो मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ भी लिख देता हूँ $25,000, यहाँ भी लिख देते हैं $25,000। नाम के आगे हमेशा याद रखना, चाहे इंपोर्टर हो चाहे एक्सपोर्टर हो, नाम के आगे हम लोग हमेशा बेस रेट लेते हैं। बेस रेट क्या है? ये। ठीक है, और जो कैश बैंक होता है उसके सामने न्यू रेट आता है। ठीक है, कैश बैंक के सामने न्यू रेट आएगा। न्यू रेट कहाँ दिया होगा? ये रहा, इसके बाजू में दिया 49.75। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 49.75। फिर क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले 25,000 इंटू 49.75, तो 12,43,750। एंड नीचे वाले को मल्टीप्लाई करें तो 25,000 इंटू 49.50 तो आ रहा है 12,37,500। यहाँ मैं लिख देता हूँ 12,37,500। डिफरेंस कैसे मिलेगा? डिफरेंस ज़रा माइनस करके चेक करते हैं। 12,43 माइनस 12,37,500 तो आ रहा है 6,250 का डिफरेंस, जो कि क्रेडिट में आ रहा है। ये याद रखना हमेशा,
जहाँ बड़ा अमाउंट है उसके बाजू में आएगा, ठीक है। क्रेडिट में ज़्यादा होता तो डेबिट में लिखते, डेबिट में ज़्यादा है तो क्रेडिट में लिखते। यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा FEF अकाउंट। नरेशन में क्या लिखेंगे, इस बार पेमेंट रिसीव हो रहा है तो बीइंग पेमेंट रिसीव्ड एंड प्रॉफिट रियलाइज, एंड प्रॉफिट रियलाइज्ड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक एंट्री खत्म। 25 तारीख के बाद दूसरा पेमेंट हो रहा है 23 को, तो 23 को फिर से हम क्या करेंगे, डेट डाल देंगे। एंट्री तो सेम ही रहने वाला है, एंट्री चेंज नहीं होगा। कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ के यहाँ पर क्या डाल देंगे, टू जेरी ट्रेडिंग कंपनी। कितना डॉलर्स दिया है, इस बार दिया $24,000, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर भी $24,000, यहाँ पर भी $24,000, इधर भी मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई। इधर मुझे पता है 49.50 बेस रेट जो है हमारा। इधर क्या लेंगे हम लोग, जो नया रेट है 48.90, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ 48.90। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैश बैंक का आंसर आएगा, इधर आएगा 11,73,600 एंड नीचे वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 11,88,000, ठीक है। इस बार यहाँ डिफरेंस आ रहा है 14,400 का, ठीक है। चेक करना है तो चेक कर लेते हैं हम लोग। देखो 11,88,000 माइनस 11,73,600, ठीक है, तो आ रहा है 14,400। इस बार FEF डेबिट हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे FEF अकाउंट डेबिट। FEF अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग गुड सॉरी पेमेंट रिसीव्ड, बीइंग पेमेंट रिसीव्ड एंड लॉस इनकर्ड, एंड लॉस इनकर्ड और ब्रैकेट बंद, ठीक है। 23 भी हो गया। उसके बाद आगे जाते हैं, 23 तारीख के बाद है 24 मार्च। 24 मार्च को पहला पेमेंट हुआ है, ये रहा थर्ड पेमेंट हुआ है, सॉरी। तो 24 मार्च का डेट डाल देते हैं, 24 मार्च को फिर से 2012 एंट्री करेंगे हम लोग। कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, एक लाइन छोड़ के यहाँ नीचे क्या डाल देंगे, टू जेरी ट्रेडिंग कंपनी। कितना पेमेंट आया, इस बार भी 24,000 है, तो डाल देते हैं, यहाँ पर भी आएगा 24,000, नीचे भी आएगा 24,000। 24,000 इंटू 49.50 एंड ऊपर आएगा न्यू वाला जो कि है 48.60, तो लिख देंगे 48.60, 48.60। ज़रा मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले देखो ऊपर आएगा 24,000 इंटू 48.60 का रेट आ रहा है 11,66,400, यहाँ लिख देता हूँ 11,66,400। नीचे वाला तो वही आएगा 11,88,000, पिछली बार भी मल्टीप्लाई किए थे हम लोगों ने। देखो यहाँ पर भी क्या था 24,000 इंटू 49.50, तो 11,88,000। इस बार भी कितना आएगा 11,88,000, माइनस करने पे डिफरेंस आएगा 21,600, तो यहाँ लिख देते हैं 21,600। लॉस हो रहा है तो FEF अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। ये याद रखना, जिस साइड भी डिफरेंस आएगा, जैसे डेबिट में आ रहा है, क्रेडिट ज्यादा है तो डेबिट में डिफरेंस आएगा। अगेन नरेशन में क्या लिख देंगे, बीइंग पेमेंट रिसीव्ड, पेमेंट रिसीव्ड एंड लॉस इनकर्ड, एंड लॉस इनकर्ड, ठीक है। तो ये हो गया एंट्री 24 मार्च की। 24 मार्च के बाद अब मेन चीज आ रहा है 28 अप्रैल। 28 अप्रैल से पहले हमारा साल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। नीचे दिया देखो, प्रियंका लिमिटेड क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31st ऑफ मार्च एवरी ईयर। तो 31st मार्च को है ना हमारा साल क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। जब भी 31st मार्च को हमारा साल खत्म होता है ना, तो हमको कंपेयर करना पड़ता है प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, ठीक है। रूल क्या है, पहले तो ले लो बेस रेट, ठीक है। तो अपना बेस रेट कितना था 49.50 और 31st मार्च का रेट कितना दिया है 48.75, ठीक है। तो है ना रेट रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, कम हो रहा है। अब हम लोग ज़रा सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कितने से कम हो रहा है, -48.75, तो है ना आंसर आ रहा है +0.75, +0.75। अच्छा ये देखो एक्सपोर्टर में रूल क्या है, अगर आंसर है ना पॉजिटिव आ रहा है तो लॉस मानने का, अगर नेगेटिव आ रहा है तो प्रॉफिट मानने का, ठीक है। अगर आपने बेस रेट को 31st मार्च के रेट से माइनस किया, अगर पॉजिटिव आंसर है इसका मतलब लॉस है, और नेगेटिव आंसर है इसका मतलब प्रॉफिट है। ये आप ऐसा रूल बना सकते हो। लॉजिक वाइज बताता हूँ, हम लोग को पेमेंट रिसीव होने वाला है। अगर आज के आज रिसीव होता है तो 49.50 के हिसाब से होगा, और अगर 31st मार्च को चेक करें तो रेट कम हो गया 48.75 हो गया,
तो मुझे है ना 0.75 का क्या होगा, लॉस होगा, बिकॉज रेट कम हो गया ना, मुझे पैसा मिलने वाला है। अगर पैसा मिलने वाला है और रेट कम हो रहा है तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, हमारा लॉस। ठीक है, पेंडिंग पेमेंट कितना है, 17,000। तो अभी हम लोग को क्योंकि लॉस हो रहा है, लॉस की एंट्री क्या है, ठीक है, 31 मार्च को हम लोग सिर्फ अज्यूम करते हैं कि अगर पेमेंट आता तो हम लोग को कितने का लॉस हो जाता। ठीक है, तो एफ अकाउंट डेबिट टू जेरी ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, ये लॉस की एंट्री है, ये मैंने आपको इम्पोर्टर के वक्त भी बताया था। उसके बाद ज़रा 17,000 इंटू 0.75 कर देंगे। ठीक है, 17,000 इंटू 0.75, ज़रा चेक करते हैं कितने का ये आ रहा है। 17,000 इंटू 0.75, 12,750। यहाँ मैं लिख देता हूँ 12,750, 12,750। नरेशन आएगा बीइंग लॉस रीवैल्यूड, यहाँ लिख देता हूँ बीइंग लॉस रीवैल्यूड। क्या अब हमारा बेस रेट चेंज हो गया, हाँ अब मेरा बेस रेट चेंज हो गया। अब मेरा बेस रेट क्या रहेगा पता है, ये वाला 48.75। ये एंट्री करने के बाद जब हम लोग नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो हमारा बेस रेट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन जैसा कि आपको पता है, इसके बाद हम लोग को साल चेंज करने से पहले एक एफ अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, एफ अकाउंट से अपने को पता चलेगा पीएनएल में कितना ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, वो एंट्री करने के बाद ही हम लोग नेक्स्ट साल में जा सकते हैं। तो चेक करते हैं, क्या पहले वाले साल में, सॉरी पहली वाली एंट्री में एफ है नहीं, इसमें एफ है, हाँ 2 में दिया है। अगर 2 में दिया है तो हम लोग को कौन सा लेना है, बाय कैश बैंक आएगा, लेकिन अमाउंट कौन सा लेंगे, जो एफ के सामने 6250। तो मैं लिखूंगा बाय कैश बैंक, यहाँ पर लिखूंगा बाय कैश बैंक, लेकिन अमाउंट लेंगे जो एफ के सामने था, विच वॉज 6250। उसके बाद एंट्री में एफ है, हाँ एफ क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड ही एंट्री करेंगे। अमाउंट लेंगे 14,400 और लिखेंगे किसका नाम, टू JTC। ठीक है, तो जेरी ट्रेडिंग कंपनी डेबिट में आ जाएगा, टू जेरी ट्रेडिंग कंपनी 14,400। अगेन चेक करते हैं, यहाँ पर है एफ अगेन क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो नीचे वाला क्या है, टू जेरी ट्रेडिंग कंपनी आएगा, अमाउंट आएगा 21,600। तो मैं लिख देता हूँ टू जेरी ट्रेडिंग कंपनी 21,600। उसके बाद फिर से डेबिट हो रहा है, लास्ट वाली एंट्री में डेबिट हो रहा है, तो फिर से नीचे लिख देंगे टू जेरी ट्रेडिंग कंपनी 12,000, टू जेरी ट्रेडिंग कंपनी 12,750। एंड देन टोटल कर देंगे, डेबिट साइड ही टोटल नज़र आ रहा है, सीधा सीधा बड़ा है। तो 14,400 प्लस 21,600 प्लस 12,750, टोटल आ रहा है 48,750। यहाँ लिख देता हूँ 48,750। यहाँ पर भी फिर टोटल लिखेंगे 48,750, माइनस कर देंगे इसको 6250 से, माइनस 6250, तो 42,500 बच रहा है। यहाँ मैं लिख देता हूँ 42,500। ये कहाँ जाएगा, पीएनएल के अंदर, बाय पीएनएल है। ठीक है, पीएनएल और एफईएफ के क्रेडिट साइड पे आ रहा है ना, तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे हम लोग, एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट। पीएनएल बाय में आ रहा था ना, तो डेबिट हो जाता है, तो नीचे किसका नाम आएगा, एफ। डिफरेंस था 42,500, यहाँ भी 42,500, यहाँ भी नरेशन आएगा बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू पीएनएल, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू पीएनएल। और हमारा एंट्री खत्म और हमारा साल खत्म। अब हम लोग नए वाले साल में जा सकते हैं। ठीक है, नए वाले साल में जाने के लिए नए वाले साल की जर्नल एंट्री का डेट है हम लोगों का 28 अप्रैल 2012। ठीक है, 28 अप्रैल 2012 को हम लोग कितना पेमेंट रिसीव करने वाले, 17,000, जबकि रेट कितना है 48.90। तो मैं जाता हूँ एंट्री कर देता हूँ, यहाँ पर एंट्री करूँगा, देखो साल चेंज हो गया तो मैं इसी से कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे। कैश बैंक अकाउंट डेबिट, साल चेंज हो गया, 28 अप्रैल 2012 आ चुका है। कैश बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ के, टू जेरी ट्रेडिंग कंपनी 17,000, 17,000 मल्टीप्लाई करेंगे, बेस रेट तो अब आएगा 31 मार्च का, जो कि है 48.75। तो यहाँ पर आ जाएगा 48.75, एंड इसके सामने न्यू रेट आएगा। न्यू रेट कितना था, 48.90, 48.90 यहाँ आ जाएगा, 48.90, एंड देन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे देखते कितना आता है आंसर, 17,000 इंटू 48.90, तो आ रहा है 8,31,300। लिख देता हूँ 8,31,300। एंड दूसरे वाले का टोटल करें तो आ रहा है 17,000 इंटू 48.75, तो आ रहा है 828,750। तो लिख देता हूँ 828,750, 828,750।
डिफरेंस क्रेडिट में आ रहा है, कितने का डिफरेंस है पता है क्या? 2550 का, 255 का क्रेडिट में डिफरेंस है। यहाँ मैं डाल दूंगा 2 FEF, प्रॉफिट हो रहा है। नरेशन सेम वही आएगा, बीइंग पेमेंट रिसीव्ड एंड प्रॉफिट रियलाइज। प्रॉफिट हो रहा है 2 में आ रहा है तो प्रॉफिट रियलाइज होता है, लॉस होता है तो इनकर होता है। अच्छा, क्या इसके लिए भी हमको FEF बनाना पड़ेगा? हाँ, एक एंट्री के लिए भी FEF बनाना पड़ेगा। यहाँ पर 2 में है ना, 2 में तो हम लोग क्या लिखेंगे? बाय कैश बैंक। तो यहाँ पर आएगा बाय कैश बैंक 2550, 2550 और कोई एंट्री नहीं है। इसका टोटल करेंगे तो यहाँ पर भी आएगा 2550, यहाँ पर भी टोटल में आएगा 2550, यहाँ पर लिखेंगे 2550 एंड यहाँ पर इस बार आ जाएगा 2 PNL। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी? FEF अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है 2 PNL, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इस तरीके से, FEF अकाउंट डेबिट, क्योंकि PNL क्रेडिट हो रहा था तो यहाँ पर आ जाएगा 2 PNL। ठीक है, 2 PNL का मतलब होता है PNL अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। एंड FEF क्या होएगा? डेबिट। अगर PNL बाय में आया तो ऊपर लिखो, 2 में आया तो नीचे लिखो, बेसिक सिंपल लॉजिक। ठीक है, अमाउंट आ जाएगा, सॉरी एक जीरो ज़्यादा डाल दिया मैंने, यहाँ पर 2550, यहाँ पर लिख देंगे 2550, यहाँ पर भी 2550। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट इसका डेट है, ये कब करेंगे पता है क्या? 31 मार्च अगले साल। ये 12 है ना, तो ये 13 हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ आपको याद रखना है कि जब भी हम लोग एंट्री करते हैं और जो लास्ट एंट्री होती है ना हमारे साल खत्म होने के बाद जो PNL की करेंगे, उसमें आपको ईयर चेंज कर देना है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर